अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल और आप सबको नेशनल यूथ टैलेंट के इस सेशन में खुशामदीद कहते हैं। और मैं हूँ जी आपके सोनिया, साथ सोनिया निशा। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। जी हाँ, इनका तल्लक बरह रास्त अर्तगरल गाजी से है, क्योंकि आप जानते हैं कि ड्रामा सीरियल अर्तगरल गाजी के पाकिस्तान में चर्चे ही चर्चे हैं। और आज हमारी इस सीरीज के दूसरे सेशन में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं गोकान कराचिक, जो कि उन्होंने इसहाक दरवेश का करेक्टर अदा किया है ड्रामा सीरियल अर्तगरल गाजी में। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। Size hoş geldiniz söylüyor. Hoş bulduk, herkese selam. जी वेलकम का खैर इनके साथ मकदम साथ कर रहे हैं। हमारे साथ उमैर एहसन मौजूद हैं और आज के इस सेशन में वो गोकान का पैगाम हम तक पहुंचाने में हमारे मददगार होंगे। तो मैं उमैर एहसन को भी इस सेशन में वेलकम करता हूँ। शुक्रिया मिस्टर गुलाब, बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल गोकान से है कि गोकान, आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे हैं, आपकी जिंदगी कैसे जा रही है और आजकल आप क्या कर रहे हैं? Gökhan Bey, nasılsınız? İyi misiniz? Öncelikle söyle bana, şimdi hayatınızda ne yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Çok çok iyiyim. Allah razı olsun hepinizden. Beni davet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ya bilindiği üzere dünya bir Covid belasıyla baş başa. O yüzden Türkiye'de de şu anda da bir evlerde kapanma söz konusu. Şu anda Covid'in bitmesini bekliyoruz inşallah. सबसे पहले तो वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने इन्हें दावत दी और ये कह रहे हैं कि कोविड की वजह से सारी दुनिया पर ही एक अजाब आया हुआ है। कोविड की वजह से ही ये अपने घर में बैठे हुए हैं, कोविड का ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही कोविड ख़त्म होगा उसके बाद ये अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करेंगे। सो मेरा क्वेश्चन गुकान, रिस्पेक्टेड गुकान से है। सो प्लीज वुड यू टेल अस कि आपने किन किन ड्रामाज में काम किया है और आपको कौन से ड्रामे में आपका रोल सबसे ज्यादा पसंद आया है? ये आप अपने व्यूअर्स को बता देंगे प्लीज। Bize hangi dizilerde çalıştığınız söyler misiniz? En sevdiğin dizi karakteri hangisidir? Ömer, yaklaşık 12 yıldır bu sektörün içindeyim. Bu işleri yapıyorum. Birçok sayamayacağım işin içinde var oldum ama bunların en önemlisi ve en popüleri şeydi zaten. Diriliş Ertuğrul dizisiydi. Derviş İshak karakterini çok severdim. Fakat Derviş İshak karakterinin dışında bir de Şubat diye bir dizi vardı. Şubat ismi. Orada mercimek karakterini oynuyordum. Onu çok severdim. इन्होंने बहुत से ड्रामों में काम किया है, ख़ास तौर पे जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि दिलिश अर्तुगरुल में ये काम कर चुके हैं। उसमें दरवेश का कैरेक्टर जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक नया ड्रामा है शुबात, अभी onun ne rol yapıyorsunuz? Mercimek diye bir karakter vardı. İsmi Mercimek. उसमें एक mercimek नाम का किरदार है, ये वो अदा कर रहे हैं। वो भी किरदार इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। Ömer, siz neler yapıyorsunuz? Arkadaşlara bir sorsanıza, neden böyle bir topluluk var? Ne iş yapar bu topluluk? Bana biraz anlatsanıza. अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मीन्स के ये जो इस तरह हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हम लोग एक सेशन कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, वो इन्हें जरा समझाएंगे। यस श्योर। आई थिंक बिलाल भाई का कमरा नहीं चला तो मैं बता देती हूँ फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक एक तो जब से इमरान खान जो है हमारे रिस्पेक्टेड पीएम ने, उनका जब से वो पावर में आए, आई थिंक टर्की और पाकिस्तान की जो दोस्ती थी वो और ज्यादा ना गहरी और डीप हो गई है। तो वो काफी आपस में उनकी फ्रेंडशिप भी काफी डीप है। तो उन्होंने आई थिंक ये जो एथरिगल सीरीज है बहुत ज्यादा पसंद की थी इमरान खान जो है हमारे पीएम ने, तो उन्होंने फिर अवाम को रेकमेंड किया है।
जैसे उन्होंने अवाम को रेकमेंड किया कि जैसे आई थिंक हमारे जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं उनको इस्लाम की हिस्ट्री की कोई इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उनको ना आई थिंक हिस्ट्री से हमारी से बहुत ज्यादा ना प्यार हो गया कि एक्चुअली वाओ टर्की ने इतना कुछ हमारी इस्लामिक हिस्ट्री इतना कुछ है। तो आई थिंक इस सेंस से स्ट्रेंथन द फ्रेंडशिप एज वेल, एंड आई थिंक ऑल्सो गेट अ बेटर व्यू पॉइंट कि हमारी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि कितने लोग हैं नहीं जानते। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है कि लाइक दिस इज मेन रीजन। एंड बिलाल साहब अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, उनको फिर से उमेर क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है मिस्टर बिलाल, गोकान पूछ रहे हैं कि इस सारे सेशन का मकसद क्या है, वो मकसद अगर आप इन्हें बताना चाहें। सबसे पहले मैं मिस सोनिया ने जो मकसद बताया है वो बता देता हूँ। बिलाल बे, सोनिया नन गोरे पाकिस्तान इले तुर्की आरसंदा बुयुक ilişkiler var şimdi. Pakistan Başbakan İmran Han ile Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan arasında da en büyük ilişkiler var. Ve bu sebeple önce Pakistan'daki gençler İslam tarihlerin hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ve bu diziden sonra çok şeyler biliyor. Ve size de takip ediyor. Bu sebeple sizlere ve başka abilere bu toplantıda yapıyoruz. मैं एक और चीज ऐड कर दूं प्लीज, मैंने इम्पोर्टेंट मिस कर दी क्योंकि बिलाल भाई आगे थे। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि एक जो करंट सिचुएशन में हम आगे कैसे जाते हैं, हाउ डू वी प्रोसीड फॉरवर्ड बी सक्सेसफुल डेवलप्ड कंट्री, अपनी हिस्ट्री पढ़ के। तो आई थिंक कितने मुसलमान हैं उनको अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम कि इस्लाम कितना स्ट्रॉन्ग था, हमारे जो मुसलमान लोग थे वो कितने ब्रेव थे, कितने हीरोइक थे, वो कितने नॉलेजेबल थे। तो आई थिंक इमरान खान का और जो टर्की के जो प्रेसिडेंट है उनका यही था कि हमारी दोनों की कंट्रीज की अवाम हिस्ट्री जाने और वो हिस्ट्री से फिर लर्न करें, वाइज बने, अंडरस्टैंड करें कि कैसे हम टुगेदर होके आगे बढ़ सकते हैं। Abi bizim için tarih öğrenmek çok lazımdır şimdi. Şimdi Covid durumda da çok zor ve bizim için sadece tarihten öğrenmek lazım ki o zamanın da zor durumunda insanlar nasıl yaşıyorlar ve ne yapıyorlar. Evet. Ama tarihi dizilerden çok kitaplarda okunması ve öğrenilmesi daha makbul. Fakat televizyon o kadar büyük bir güç ki bunu bazı dizi ve bazı sinema filmleriyle insanlara daha rahat anlatabiliyorlar. Bu da bizim için çok önemli. Evet, मिस्टर गोकान कह रहे हैं कि हम तारीख को किताबों से भी पढ़ते हैं और ड्रामों से भी देखते हैं, फिल्मों से भी देखते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीके से लोगों तक तारीख का जो पैगाम है वो ड्रामों से और फिल्मों के जरिए बहुत आसान तरीके से पहुंचाया जा सकता है। जी, एक्चुअली मैं भी बिलीव करती हूँ बिकॉज आजकल लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये जो सोशल मीडिया आ गया है, ये टिकटॉक हो गया, इतने फास्ट वीडियो होते हैं हर चीज, तो अब लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो आई थिंक ड्रामाज द वे फॉरवर्ड है, मूवीज सब, ये नेटफ्लिक्स पता नहीं क्या क्या आ गया है। तो आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड। और हमें भी लाइक इंग्लिश जो वेस्टर्न है वो इतनी मूवीज बनाते हैं, इतनी डॉक्यूमेंट, तो हमें भी वक्त के साथ साथ चलना चाहिए। Şimdi zamanın göre sosyal medya çok kuvvetli bir şey ve bazı insanlar kitaplar okumak istemiyorlar. Sadece sosyal medyada, TikTok'ta ve başka şeyler izlemek istiyor. Bu sebeple tarih ondan paylaşacağız. Sadece kitaplardan da değil, biz bu dizilerden, filmlerden da paylaşacağız. Evet. Süper. İnşallah. İnşallah. Okay, so my next question to Mr. Respected Gogan, please tell us about the Etrugul Ghazi series. So you got Pakistan से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, एंड एक्चुअली सिर्फ पाकिस्तान में भी, इंडिया में अब इतनी ज़्यादा कंट्रीज में लोगों ने सीरीज देखी हैं एंड लोगों के इमोशंस उन्होंने शो किए हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर, इस मौजू के ऊपर, कि आपका क्या रिस्पॉन्स है जो लोगों ने इतना रिस्पेक्ट दिया है, इतना प्यार दिया है, इतना इमोशंस वगैरह जज्बात दिखाएं, तो
आपका रिस्पॉन्स कैसे है उनके जज्बात से? Abi Pakistan insanların ve India'daki insanların Ertuğrul Gazi hakkında duygulara size ulaştı. Bunun hakkında ne diyorsunuz? İnsanların tepkisi nedir? Bize bundan bahsedin. Ya şimdi biz Diriliş Ertuğrul dizisi 157 ülkede yayınlanıyor. Ve 157 ülkede bu konuyla alakalı bir sempati, bir sevgi söz konusu. Fakat biz Pakistan'da bunu gelip yakinen gördüğümüz için Pakistan halkıyla Türkiye'nin bize göstermiş olduğu sevgi birbirine çok benziyor ve birbirine çok yakın olan sevgiler. Ve biz orada kendimizi kendi evimizdeymişiz gibi hissettik. Orada bize hiç yabancılık çektirmediler. Ya insanlar o kadar samimi ve o kadar içten davrandılar ki hiçbir sorunumuz oluşmadı. अभी ये ड्रामा जो है 150 से ज्यादा मुल्कों में पहुंच चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पजीराई मिली है वो इन्हें पाकिस्तान से मिली है। पाकिस्तान के लोगों ने इन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया है। पाकिस्तान के लोग इन्हें इन जैसे ही लगे हैं, उन्हीं जैसा ही। इस ड्रामे के बाद एक बहुत अच्छा ताल्लुक पैदा हो गया है पाकिस्तान और तुर्की के लोगों में, और इन्हें पाकिस्तान में अपने मुल्क जैसा ही फील हुआ है, जैसा तुर्की में फील करते हैं वैसा ही पाकिस्तान में इन्हें महसूस होता है, वहाँ के लोगों का और वहाँ के रहन सहन का। Bir de şey var, Pakistan'da माशाल्लाह soru है soruyorlar, soruyu अच्छा soruyorlar, हमें ये cevabı बताना dinlemiyorlar. ये बताना एक मिनट ये कुछ कहना चाह रहे हैं। Evet abi जी söyleyeceksiniz şimdi. Diyorum ki Pakistan'da soruyu soruyorlar, cevabı dinlemiyorlar diyorum. Bir de öyle bir özellikleri var. अच्छा, एक स्पेशल चीज बताना चाह रहे हैं जो इनके साथ पाकिस्तान में हुई थी जब ये आए थे, कि पाकिस्तान में इवन न्यूज एंकर भी या कोई ये रिपोर्टर होते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं सुनना चाहते। वो सिर्फ अपना काम कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन उसका जवाब सुने बगैर ही उठ के चले जाते हैं। ओके बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा बिलाल भाई, आप आप मुझे ये बताएं कि आपने काफी वक्त ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में गुजारा, तो आपके कुछ खास वाकयात भी आपके साथ पेश आए होंगे? कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे नाजरीन को बताना चाहें? bu dizide çok zaman geçirdiniz. O zaman elbette bazı unutulmaz olaylara meydana gelmelidir. Bize hala aklınızda olan bir olaydan bahsediniz. Ya bu belki izlemişlerdir muhtemelen. Birinci sezon ya da ikinci sezon tam hatırlamıyorum. Bir zikir sahnesi vardı. Arabi Halep'te geçiyordu. Bir dergahta bir zikir sahnesi. O zikir sahnesi beni çok etkilemişti ve çok hoşuma gitmişti. O çekerken yani onun inanılmaz bir ambiyansı vardı ve hala unutamıyorum o durumu yani. अच्छा, पहले या दूसरे सीजन में इन्हें याद नहीं है, एक वाकया पेश आया था जब इब्नुल अरबी जो थे वो एक दरगाह पर गए थे और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे और वहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ था इब्नुल अरबी के साथ वहाँ जाकर और उनके साथ वो किरदार अदा करके। आपका जो रोल है दरवेश का, उसके बारे में थोड़ा अगर तफसील से बता सकते हैं कि आपने कैसे फील किया, एंड देन आगे जाके आपने उत्सुक बे के साथ भी शफा खाने में काम किया, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आपका एक्सपीरियंस कैसे था? Bize derviş karakterinizden bahsediniz. Ortuk Bey ile tecrübeniz nasıldı? Onunla şifa veren yerde iş yaptınız. Bu tecrübeniz nasıldı? Şimdi karakterin kendisi için mi soruyor yoksa yani beni mi soruyor tam olarak? Ne soruyor? Size soruyor. Siz nasıl hissediyorsunuz? Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu Derviş İshak karakterini oynamadan önce daha başka bir normal sosyal hayatımda karakterim vardı. Bu karakterle beraber yani Derviş İshak karakteriyle beraber hayatımda çok şey değişti benim. Hem maddi hem manevi. O yüzden çok önemsediğim bir karakter. Artuk'la olan diyalogları, Artuk'la olan sahneleri, İbni Arabi'yle olan sahneleri beni karakter olarak normal dizinin dışındaki hayatımda da çok ders aldığım ve çok öğrendiğim bir işti. Bu yüzden iki
hem Arabi olsun hem Artuk olsun benim için çok mühim ve çok önemlidir hayatımda da. इनके लिए जो दरवेश का एक किरदार है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छा है। और चाहे इब्नुल अरबी के साथ इन्होंने काम किया है, चाहे औरतुक बे के साथ, मिस्टर औरतुक के साथ काम किया है, इनके लिए दोनों के साथ काम करना एक एजाज़ की बात रही है और इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ है उनके साथ काम करके। और इब्नुल अरबी और औरतुक बे दोनों के साथ ही इन्हें एक जैसा ही फील हुआ है काम करके। So my next question, अच्छा, next question again to Govind Saab, because I think the other Mehman's not here. So my next question is for Govind Saab. Tell us a bit about Ibn Arabi, जो कि इतने बड़े सब जानते हैं स्कॉलर हैं, वो मुफस्सरीन भी थे, वो पोइट भी थे, वो सूफी मुशाइख भी थे, तो उनका इतना वाइटल अहम रोल एज ए गाइड है सीरीज में, जो अतर गाजी सीरीज में, तो उसके बारे में आप कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, क्योंकि उनका नाम ऑल्सो शेख अकबर माना जाता है। जब द शेख कहते हैं ना, तो मीनिंग पीपल आर रिफरिंग टू इब्न अरबी, तो वो मुस्लिम वर्ल्ड में जैसे कि इतना हाई स्टेटस है, तो उनके थोड़ा अगर आप वो इंफॉर्मेशन बता सकते हैं प्लीज। Abi İbnül Arabi karakterinin hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? Çünkü o bir usta ve çok iyi bir adam. Bizim aklımızda şimdi kadar onun karakter var. Onun hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? İbni Arabi dünya tarihi için, İslam tarihi için büyük bir figür. Bundan önce Arabi'yi hani normal sosyal hayatta çok insan bilmezdi. Fakat diziden sonra, Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Arabi'yi herkes çok yakinen tanımak için araştırmalarda bulundu, kitaplarını okumak için ellerinden geleni yaptı ve bu yolla Sufizme, tasavvufa ilgi alaka arttı. O yüzden İbn Arabi gibi bir karakterin dervişi olmak bana da aynı şekilde sirayet etti ve bu çok önemli bir husus aslında. Adamın yüzyıllardır kitapları, söylediği şeyler hiç unutulmuyor. Dilden dile, nesilden nesile aktarılıyor ve çok saygı görüyor. Çok önemli bir şey benim için. इब्नुल अरबी एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है। इससे पहले इब्नुल अरबी को शायद इतने लोग ना जानते हों, जो कि इस किरदार को अदा करने के बाद बहुत सारे लोगों ने उसे जाना है। जो बातें किताबों में लिखी गई हैं, 100 सालों से लिखी गई हैं, वो इस ड्रामे में एक पैगाम की शक्ल में चंद अल्फाज के जरिए लोगों तक पहुंचाई गई हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा किताबें, कई 100 सालों की किताबें पढ़ने के बाद एक लोग समझते थे उन बातों को या उनकी असर को, वो इस ड्रामे के अल्फाजों के जरिए, इब्नुल अरबी के कैरेक्टर के जरिए लोगों तक अल्फाज की सूरत में पहुंचा दिया गया है। जब आप पाकिस्तान आए थे तो आपका हमारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, हमारा आपका हमारे साथ एक लम्हा बहुत कीमती है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं, जब आप पाकिस्तान आए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Pakistan'da geldiğiniz birlikte iyi vakit geçirdik. Bu konuda bir şey söylemek istiyor musunuz? Tecrübeniz nasıl bunun hakkında? Misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Her şey çok iyiydi. Bütün herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. जो भी पाकिस्तान के लोगों ने इनके मेहमान नवाजी की, उसका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। हर किसी ने अपने हैसियत के मुताबिक इनका बहुत ज़्यादा खैर मकदम किया, उसके लिए ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं। Bir de ben soru sorayım Ömer bir tane. Tabii. एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। Diriliş Ertuğrul dizisini ilk nasıl izlemeye başlamışlar? Nasıl denk gelmişler? ठीक है, वो पूछने चाह रहे हैं कि दरीलिश अर्तुगरुल ड्रामा आप लोगों ने कैसे देखना शुरू किया, सबसे पहले कैसे देखना शुरू किया, कैसे पता चला आप लोगों को? सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो यूनुस एमरे मैंने ऐसे ही देखा था। मैं यूनुस एमरे ने मेंशन नहीं किया, मैंने वो ना बुक पढ़ी थी मौलाना रूमी की, तो उधर से मुझे किसी ने बताया था कि एक्चुअली यूनुस एमरे ड्रामा मौलाना रूमी की जो बुक नहीं है 40 रूल्स ऑफ लव, उसकी तरह है, तो मैंने देखा। तो उधर से फिर रिसेंटली ये साल बाद ही पीएम इमरान खान ने रेकमेंड किया था पाकिस्तानियों को कि इस्लाम की हिस्ट्री जाने,
तो एथरुगल सीरीज देखें, तो उधर से काफी फेम मिली है। फिर उसके बाद ही उन्होंने यूनुस एमरे भी रेकमेंड किया। अभी मेवलाना रूमी किताब ओकुदू सोनिया वे onun da Yunus Emre dizisi okurdu ve Pakistan'daki Başbakan buradaki Başbakan İmran Han bütün insanlara tavsiye etti ki Ertuğrul dizisi gör ve ondan sonra hepsi onu görmeye başladı. Evet. Bilal sen? जी बिलाल, आपने कैसे देखना स्टार्ट किया तुगुल गाजी? Ben izlemedim diyormuş. जी मैं एक्चुअली मैंने ऐसे देखना शुरू की कि जो मेरे घर वाले थे, पेरेंट्स मेरे, सबसे पहले उन्होंने ये ड्रामा जो है वो देखना शुरू किया। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था ये क्या ड्रामा है, कैसा है, लेकिन एक दफ़ा मैंने उनसे अपना उनका मोबाइल जो है और मैंने कुछ 5-1 मिनट मैंने वो ड्रामा एपिसोड जो है मैंने देखी है। तो मुझे इतने मेरे दिल को लगी है कि उसमें जो हमें बताया जाता है मोहब्बत का, भाईचारे का, जहाद का, तो वो पहला इम्प्रेशन था ना जो इस ड्रामे ने डाला है मेरी लाइफ के ऊपर, तो वो बहुत ही एक अच्छा था। मैंने फिर उस वक्त इस ड्रामे के बारे में सर्च की कि व्हाट इज अर्तुगरुल गाजी दिस सीरीज। सो जब मैंने अब देखना शुरू किया तो तब मुझे पता चला कि ये जो हमारी इस्लाम की तहरीक के बारे में, तुर्की की जो हमारे सल्तनत उस्मानिया है उसके बारे में पता चला। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है। तो तब से मैंने पूरे रमज़ान में, पिछले पूरे रमज़ान में मैंने अर्तुगरुल जो है वो पूरे 5 सीजन जो है वो मैंने फिनिश किए हैं और अभी मैं उस कुल्लुस उस्मान जो है वो देखा। Abi önce onun ailesi Ertuğrul Gazi dizisi izlemeye başladı ve ondan sonra bunu Bilal'in de tavsiye etti ki bunu gör. Sadece 5 dakika izledikten sonra o 5 sezon izledi ve şimdi Kuruluş Osman da izliyor. Çünkü bunun için İslam tarihi, cihat ve başka her şey var İslam'ın hakkında. Kuruluş Osman orada televizyon kanalında yayınlanıyor mu yoksa internet üzerinden mi izliyor? कुरुलिश उस्मान इस वक्त वहां पर टीवी पे चल रहा है या इंटरनेट पे आप लोग देख रहे हैं? मैंने तो इंटरनेट पे देखा है। इधर वो जो है कुल्लुस उस्मान हमारे यहाँ पे उर्दू सबटाइटल में जो है वो हमें एपिसोड्स आते हैं और अभी जियो न्यूज़ है, जियो एंटरटेनमेंट है, वो भी अब कुल्लुस उस्मान जो है वो उर्दू डबिंग में सीजन 1 से शुरू हो गया है। Abi şimdi kadar bazı insanlar sadece internette Kuruluş Osman görüyor. Şimdi onu çevirmedi, Urduca'da çevirmedi. Bu sebeple televizyonda gelmiyor. Sadece bir ay ya da yarım ay sonra bir kanal var, Jio. Jio kanal onu orada başlayacak Urduca'da. İnşallah, hadi bakalım. इंशाल्लाह। गोपान टेल मी कि क्या आपने भी कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखा है? आपको कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई कैरेक्टर अदा करने की हो या फ्यूचर में कोई ऐसा पाकिस्तानी इंडस्ट्री के साथ, पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री है या पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उनके साथ आप कोई हम आप देख सकते हैं पाकिस्तानी टीवी से? आपको कोई ऐसा रहता है? Abi herhangi bir Pakistan filmi veya dizisi gördünüz mü? Herhangi bir Pakistan drama dizi size teklif edecekse bunda bir rol oynamak ister misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim Ömer, Pakistan'la Türkiye arasında oluşacak her türlü dizi, sinema, her türlü başka bir organizasyonda var olmak isteyen bir adamım. O yüzden seve seve şey olurum, isterim yani. जी बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ कोई भी ड्रामा का काम हो या इवन उसके अलावा भी कोई और ऑर्गेनाइजेशन का काम हो तो ये बढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहेंगे क्योंकि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक बन चुका है। तो ये बिल्कुल एग्री हैं कि बिल्कुल यहाँ पर रोल कोई ना कोई परफॉर्म करना चाहेंगे। अच्छा, ओके। सो लास्टली माय क्वेश्चन टू मिस्टर गोकन,
आप कोई अवाम को मैसेज देना चाहते हैं, you've got so many views in Pakistan, you've got so many views, youth watching yourself, so उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? Abi son soru var. Sonunda Pakistanlı gençlere bir mesaj vermek ister misiniz? Özellikle Pakistan National Youth Talent gençleri için. Onlara söyleyeceğim tek şey ülkelerini ve bayraklarını çok sevsinler. सबसे उनके लिए सबसे ज्यादा एक ही चीज इम्पोर्टेंट है कहने के लिए कि अपने मुल्क को सबसे ज्यादा पसंद करें. Başka şey söylemek ister misiniz abi? Ülke ve bayrak çok önemli abi. Sirf mulk और झंडा सबसे इम्पोर्टेंट है. Ve bunun için kendilerini geliştirsinler ve öğrendikleri şeyleri ülkeleri ve devletleri, bayrakları için kullansınlar. और अपने जो भी आपके काम हैं, जो भी चीजें हैं, वो अपने मुल्क के लिए और अपने वतन के लिए, अपने झंडे के लिए करें. किसी भी और चीज के ना करें. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें दो बता रहे हैं, एक मुल्क और एक झंडा. Mesela bizde bir söz vardır Ömer. Bir çocuk ya da herhangi birisi annesiz ya da babasız yaşayabilir fakat vatansız asla yaşayamaz. इनके मुल्क में इनके लिए एक कहावत है कि कोई भी बच्चा जो है वो अपने बाप के बगैर या माँ के बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन मुल्क के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता. बिल्कुल सही. तभी doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ediyorum herkese. İyi akşamlar. शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उसके अलावा अच्छा. वो शुक्रिया अदा करें हर किसी का, देखने वाले का. Lastly, we want to thank Mr. Gokan कि आप हमारी शो पे आए. मिस्टर बिलाल और उमेर साहब, आप भी ऐसे इतनी मेहनत से को होस्ट कर रहे हैं और ट्रांसलेटिंग आप कर रहे हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया. सब व्यूअर्स को बहुत ज्यादा शुक्रिया. अच्छा, कितनी एज का है, क्या नाम है उनका? Evet, seni anlatıyor babacığım. Yaşan, 2,5 yaşında. onun yaşan kaç? 2,5, 2.5 साल का. 2.5 साल का. हाँ माशाल्लाह. अदर ने अभी उन Sarp. सर, उनका नाम सर है. Unka nam Sarp. Çok tatlı, çok tatlı. Eyvallah. Eyvallah. Beni Maşallah. davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir soru yoksa bitiriyor muyuz? Ne yapıyoruz? इन्हें बुलाने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करें. तो सबसे पहले हम थैंक यू बोलना चाहते हैं मिस्टर गोकन को, मिस्टर बिलाल को फॉर को होस्टिंग एंड मिस्टर उमेर को स्पेशली को वो ट्रांसलेशन इतना मुश्किल काम कर रहे हैं. एंड सबसे ज़्यादा हमारे व्यूवर्स को थैंक यू, वो हमें सपोर्ट करते हैं, व्यू करते हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें. नेशनल यूथ टैलेंट जो चैनल है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट, वो ये यूथ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए है. एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान और टर्की की रिलेशनशिप जिंदाबाद. Abi şimdi bu program bitiriyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz. Bilal Bey'in çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerinize çok teşekkür ediyoruz. Siz burada geldiniz. Bizimle bu toplantı yaptınız. Biz sizin için çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah.